गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 के बाद अब लेक्चर नंबर 6 है अपना। और लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन या रूपांतरण द्वारा अवकलन जो हमने पढ़े थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं कुछ एक एग्जाम्पल के साथ। फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, उन 10 क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे और अगर उनमें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप ग्रुप में बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं इसी के लिए कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए जब हम काम करते हैं तो प्रतिस्थापन रखना है। अब जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आप जब भी कोई सवाल करते हैं तो एक बार उसको वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद अपने आप करके देखें क्या ये आपसे हो पाता है। जितना भी हो पाता है उतना करिए, और अगर जहाँ पे नहीं होता है तो उसके बाद आप देखिए कि भाई हमने कौन सी लाइन में क्या मिस्टेक की है। देखिए अब इसमें क्लियर है, वही सारी बातें हैं जैसे लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी कि इन्वर्स आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन करते हैं, साइन इन्वर्स है, डायरेक्ट आप अवकलन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ये काम। तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रतिस्थापन रख देते हैं कि x बराबर tan थीटा। अब फॉर्मूले याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको इसको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर हम इसकी जगह पर कुछ रख देते हैं, क्या रख दें ताकि कोई फार्मूला बने, तो वो फार्मूला कब बनेगा, जब हम इसमें tan थीटा रख देंगे। tan थीटा रखने पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है और इसकी जगह पर आ जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद अब आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई ये किस चीज़ का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो cos 2 थीटा इसकी जगह पर आएगा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। अब एक चीज़ गौर करिए, अभी हम थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल पहले वाले लेक्चर में थे उससे थोड़ा सा अपर हो रहा है लैंग्वेज। कि मैंने तब कहा था कि अगर साइन इनवर्स आ रहा है तो मोस्टली आप साइन लेते हैं, बोला था ये बात मैंने, है ना, कि अगर यहाँ पर साइन है तो आप मोस्टली साइन ले लेंगे। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, tan थीटा ले लिया तो कंडीशन क्या है, केवल आपको फॉर्मूले बेस पर ध्यान देना है। ऐसा मोस्टली होता है, मैंने कहा था 95% बार होता है, हमेशा नहीं होता। अब देखिए क्या साइन से ही कॉज कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा, साइन से साइन ही बनेगा, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसके लिए। तो अगर ये कंडीशन है और इसको आपको साइन में चेंज करना है तो साइन में चेंज करने के लिए हम करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा जो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा है और cos थीटा को आपको साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो ये मान यहाँ रखा cos थीटा, अब ये पूरा थीटा है, 2 थीटा को पूरा थीटा मान के चलेंगे तो यहाँ से आता है साइन 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह पर 2 थीटा है यहाँ। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब ये साइन से ही साइन इनवर्स कैंसिल होता है तो y स्क्वायर टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए सेम प्रोसेस बन रहा है। सेम प्रोसेस ये बना कि जब आप इसका अवकलन करने लग रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन y बराबर x के रूप में है, y का फलन x के रूप में, लेकिन यहाँ पर y का फलन थीटा के रूप में हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। कंडीशन वही पुरानी कि इस थीटा को आपको चेंज करके x के रूप में लेके आना है। तो हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हमें दिया ये जो माना है हमने x बराबर tan थीटा, ये माना हुआ है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan को आप इधर पक्षांतरण कर देते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाता है। मीन्स थीटा की जगह पर tan इनवर्स x रखना है। तो ये वैल्यू हमें मिलती है y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 2 tan इनवर्स x। ये नंबर 1 हो गया। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वही प्रोसेस है, जहाँ पर भी फॉर्मूला आएगा या इस तरह की कोई कंडीशन आती है वहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इनको अब समीकरण 1 का अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू बनती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट होता है 0 हो जाएगा, -2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट वैल्यू हमको मिलती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर लास्ट। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया तो उसमें थोड़ा सा अब धीरे धीरे कंडीशन लेके चल रहे हैं। इसको देखिए, और तरीका वही है कि एक बार इसको आप पॉज कर लें, पॉज करने के बाद एक बार इसको करके देखिए, हो सकता है आपसे हो ही जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना भी आप कर पा रहे हैं उसको ज़रूर मैच करें, अगर पूरा कर लिया है तो पूरा मैच कर लें, और कहीं अगर गड़बड़ आ रही है तो उस चीज़ को आप देख लें। अब देखिए, इसमें एक बार ज़रूर पहले सोचना है, ये नहीं कि भाई जैसे आपने देखा और फिर लगातार लिखे जा रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस नहीं होगी, थोड़ा सा दिमाग हमको यहाँ लगाना है। ये क्वेश्चन है, अब इसको देखने पर जैसे हम फर्स्ट बार इसको देख रहे हैं तो ये क्लियर है कि यहाँ से कोई फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन जिन्होंने फार्मूले याद किए हुए हैं, जिनको याद है, उनको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है ये tan 3 थीटा से मिलता जुलता है ना, tan 3 थीटा से मिलता जुलता है, पूरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो a है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब इस a को हमें निकालना है, तो इस a को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर आप रख देते हैं कि माना x बराबर a tan थीटा रख लिया। अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे सब जगह पर a आ जाएगा, a को बाहर निकाल लेंगे। tan 3 थीटा का जो फार्मूला बन रहा है उसमें केवल ये a गड़बड़ कर रहा है, a को अगर आप हटा देते हैं तो ये अपना काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसका प्रतिस्थापन किया है हमने कि tan इनवर्स आया 3a², ये एज इट इज़ रहेगा, x की प्लेस पे आ गया a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्यूब है मैंने दोनों पे अलग अलग लगा दिया है, अपॉन में a बाहर चल ही रहा है, a² एज इट इज़ रहेगा -3a² tan² थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर है, दोनों पे लगा दिया है, यहाँ पर क्यूब था, ये दोनों पे लगा दिया है। अब देखिए ध्यान से, कोई काम सूत्र के अनुसार यहाँ पर दिखने लगा है, जैसे ये दोनों मिलकर a क्यूब बन रहे हैं और ये वाला भी a क्यूब है, तो दोनों में से a क्यूब को बाहर ले आए, कॉमन निकाल लिया और बचता है 3 tan थीटा माइनस a क्यूब बाहर जा चुका है, यहाँ जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन में, अब देखिए ये a² है, यहाँ भी a² है, ये a² निकल के बाहर आता है, कॉमन आ जाएगा, तो ये भी a क्यूब हो गया, और यहाँ बचा 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है। यहाँ तक का काम हम कर चुके। अब इसमें a क्यूब से ये a क्यूब कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। अब क्लियर है बिल्कुल, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया और tan 3 थीटा के हिसाब से इसे आप सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या लिख देंगे इसको, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से फिर वही tan कैंसिल होगा और 3 थीटा आ गया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट बना दोबारा से कि y का फलन x के सापेक्ष चल रहा था, आपको अवकलन करने के लिए दिया गया था, लेकिन जब हमने इसका कॉन्सेप्ट चेंज किया तो यहाँ पर y का फलन थीटा के रूप में आ गया। जब y का फलन थीटा के रूप में आ गया तो ये तो अभी प्रोसेस है ही नहीं हमारा, तो हमें क्या करना है, इस थीटा की जगह पर ये वाला x यहाँ पर पुट करना है, तो y का फलन थीटा के सापेक्ष से हटकर x के सापेक्ष हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कैसे चेंज करेंगे, x बराबर a tan थीटा है, ठीक है, ये हमने माना था। अब आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो पहले आप x का पक्षांतरण कर, ये a का पक्षांतरण करके x के पास लाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये क्लियर है। उसके बाद में tan थीटा, अब हमें चाहिए केवल थीटा, तो tan को भी इधर शिफ्ट करेंगे और ये बनता है tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्लियर हो गई। अब इस वैल्यू को आप इसमें रखिए,
और यहाँ से आता है y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। हिंदी वही आपको लिखनी है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और क्या आंसर आएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला रूल बन रहा है, वही चेन रूल जो हमने बताया था वही कंडीशन आ रही है। 3 ऐसे कैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। tan इनवर्स x, ये पूरा x है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर लिखेंगे तो बाद में फिर हमको यही करना पड़ेगा, तो हम पहले ही कर देते हैं कि जब आप इसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो पूरे वाले का एक्स स्क्वायर कर दिया, पूरे थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब अंदर आ जाए, जैसे ही आप इधर जाएंगे तो x अपॉन ए है, x अपॉन ए का अवकलन करेंगे तो x का तो 1 होता है, और यहाँ जाएगा 1 अपॉन ए। इसको ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट और दिख रहा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, और यहाँ देखिए एलसीएम कर लेते हैं इसका, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर हट के ऊपर जाएगा और 1 अपॉन ए आ रहा है। क्लियर, ए स्क्वायर से ये वाला ए कैंसिल हो जाता है और यहाँ बचता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर बेस्ट। कौन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर 3 ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, ये अलग कंडीशन आ गई कि sec x आ रहा है और tan x आ रहा है, तो sec x अपने आप में पूरा थीटा है, tan x अपने आप में पूरा थीटा है, tan इनवर्स बाहर चल ही रहा है, तो यहाँ पर हमें x की जगह पर कुछ नहीं रखना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रयोग करना है और उसी फंक्शन के यूज़ से इस क्वेश्चन को चेंज करके लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स sec x है, सबको पता होगा sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x, प्लस tan x है, tan x का भी आप जानते हैं sin x अपॉन cos x। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम किया cos x आया, ऊपर बचता है 1 प्लस sin x। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आ जाती है। अब 1 की जगह पर भी आपको कुछ रिप्लेस करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है, साइन की भी वैल्यू रिप्लेस करनी है और कॉस की जगह पर भी कुछ रिप्लेस करना है, जिससे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। देखिए अब ये थोड़ा हाफ थीटा वाला फार्मूला बनता है, ये 11th क्लास में आया हुआ है, इसको आप करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल देता हूँ इसका, कि ये जो 1 है इसकी जगह पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हाफ थीटा लेके चलेंगे। हाफ थीटा लेना है क्योंकि इनमें हाफ थीटा आ रहा है। अब साइन x है, साइन x की जो वैल्यू है, साइन 2x की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, तो उसी का हाफ थीटा बना रहे हैं और ये बन जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब जब ऊपर फार्मूला बन गया तो नीचे भी बनेगा, ये cos x है, इस cos x में हम cos 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, cos 2x वाला। तो cos 2x का फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वही चीज़ यहाँ हाफ थीटा में चलेगी और इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले को आप यहाँ पे पुट करेंगे और इनसे इसका जो रूप है वो चेंज हो जाएगा, तो वही रूपांतरण विधि बन रही है। इसमें वैल्यू डालिए, तो tan इनवर्स ये आ जाता है 1 के प्लेस पे आया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2, साइन x की जगह पर आ रहा है 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में cos x की जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। अब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर दिख रहा है, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। क्या मीन्स हुआ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिख देते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर ये काम कर रहा है, बी की जगह पर ये वाला काम कर रहा है, दोनों का होल स्क्वायर बना तो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और इसमें नीचे देखिए क्या बनता है, नीचे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस प्रकार से इसको खोल लेते हैं। ये बन जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, तो cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, बस संख्याएं तो आगे पीछे लिखी हुई हैं, लेकिन ये प्लस में है, आगे पीछे लिख देने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं। तो एक पावर से ये वाली पावर कट जाती है और यहाँ हमें मिलता है, इस जगह से हमें ये प्राप्त होता है y इक्वल टू tan इनवर्स, एक पावर कट गई, एक पावर बची ऊपर, sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन, ये कट चुका है, ये बच गया cos या cos x ले लो पहले, cos x/2 और माइनस sin x/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि आप tan इनवर्स है हमारे पास, तो अंदर tan बनना ही चाहिए। अगर अंदर tan बनेगा तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम काम नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं काट पाएंगे। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, यानी इनको अगर हम आगे पीछे करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये माइनस कॉमन निकल के बाहर आएगा, तो काम हो नहीं रहा। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, आगे पीछे लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस स्टेप को हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एक बार, कि y इक्वल टू tan इनवर्स, cos को पहले लिख दिया, sin को बाद में लिख दिया, तो cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों किया, उसका कारण अभी मिलता है। अब अंश में और हर में, दोनों में ही cos x/2 का भाग दे देते हैं, दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos x/2 का भाग दे दिया, तो tan इनवर्स। अब देखिए cos x/2 का भाग देंगे इसमें पूरे में, है ना, तो जब इसमें भाग हुआ तो एक आ जाएगा, cos x/2 का भाग इसमें हुआ तो ये tan x/2 आ जाएगा, अपॉन में इसमें cos x/2 का भाग हुआ, एक आ जाएगा, इसमें cos x/2 का भाग हुआ, tan x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2 बन गया। लेकिन अब भी नहीं बना कुछ, अब भी नहीं दिख रहा, तो क्या कर देते हैं, इस 1 की जगह पर फिर हम एक प्रतिस्थापन रखते हैं, दोबारा से एक वैल्यू रखते हैं कि जो 1 होता है वो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan 45 डिग्री का मान जब यहाँ रखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1 अपने आप है, यहाँ पर गुणा है, इस यहाँ पर ये छुपा हुआ है, 1 से गुणा हो रहा है ये, तो उस 1 की जगह पर हम यहाँ रख देते हैं tan π/4 tan x/2, ठीक है। और वैल्यू बनती है y इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये भी फार्मूला है, वही 11th क्लास का ही है। तो वैल्यू बनती है tan a प्लस b की, दोबारा देखें, tan a की जगह पर ये चल रहा है, tan a tan b की जगह पर ये चल रहा है, ठीक है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जब ये फार्मूला सेट होता है तो इसको हम लिखेंगे tan a प्लस b, a की जगह पर ये चला, b की जगह पर x/2 और यहाँ tan और यहाँ tan इनवर्स, आ गए हम उसी रूप में। तो y इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, बचता क्या है, π/4 प्लस x/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने थीटा नहीं रखा था, है ना, यहाँ पर हमने कहीं भी थीटा नहीं माना, डायरेक्ट हम x को ही लेके चले हैं और ये फलन पूरा y का x के रूप में चलते चलते यहाँ पर लास्ट में पहुँचा और ये भी वही y का x के रूप में है। इसका अवकलन कर देते हैं,
तो अवकलन मैं यहाँ कर देता हूँ साइड में। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, y इक्वल टू ये y इक्वल टू π/4 प्लस x/2 है। हिंदी आप लिख देंगे इसमें वहीं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वैल्यू क्या मिलती है, dy/dx π/4 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। और x/2 देखिए x का 1 होता है तो कांस्टेंट क्या बना हुआ है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। स्क्रीनशॉट लें इसका और फिर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इस चौथे क्वेश्चन पे y बराबर tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, ये कंडीशन हमारे पास है। अब देखिए जितने फार्मूले हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग तो कुछ बन नहीं रहा है ना, डायरेक्ट कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा, तो फिर वही प्रतिस्थापन करना है। tan इनवर्स आ रहा है तो वही बात पहले वाली हो गई कि मैंने ये कहा था कि मोस्टली ऐसा होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर x के स्थान पर रख लेते हैं tan थीटा, x के स्थान पे tan थीटा रख दिया तो वैल्यू मिलती है tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 अपॉन x के प्लेस पर tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं और ये सबको ही याद होंगे कि नॉर्मल चीज़ें हैं सारी ये, कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। sec² थीटा का अंडर रूट हुआ तो यहाँ से मिला हमें sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये जो साइन और ये sec और tan है इसको हम साइन और कॉज में कन्वर्ट करते हैं, sec और tan को। तो यहाँ आएगा tan इनवर्स sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा -1, tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसका LCM कर दिया तो हमें मिलता है tan इनवर्स, यहाँ से LCM हुआ तो 1 - cos थीटा, नीचे चल रहा है sin थीटा। अब देखिए एक स्टेप यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने कि cos थीटा को आप यहाँ पक्षांतरण कर रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं, तो ये 1 - cos थीटा हो जाएगा, अपॉन में cos थीटा चलेगा, नीचे साइन है और यहाँ भी cos है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप करना चाहें तो कर लेना, बाकी ऐसी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब 1 - cos थीटा आया और sin थीटा आया। अब जब हम ये काम कर रहे थे तो शायद फर्स्ट क्वेश्चन पे ही इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको अलग से लिखवाया भी था कि 1 - cos 2 थीटा, ध्यान होगा 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 sin² थीटा के इक्वल, है ना। 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा के इक्वल होता है, और 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हो गया थीटा हाफ, 2 थीटा का फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पर हाफ थीटा हो गया, यानी 2 की बजाय 1 हो गया। अगर 2 की बजाय 1 हो गया तो यहाँ 1 की जगह पर आधा हो जाएगा, थीटा आधा हो गया तो ये बन गया 2 sin² θ/2। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये चीज़ें हैं, ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ इस चीज़ को भी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ ये है कि sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब इसमें भी थीटा हाफ हो गया, यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह पर 1 थीटा बन रहा है, तो ये हो जाता है sin थीटा, यहाँ भी थीटा आधा हो जाएगा और 2 sin θ/2 और cos θ/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फार्मूला बच गया जो 1 + cos 2 थीटा का, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है नहीं तो हमने लिखा नहीं। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर यहाँ रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है y = tan इनवर्स 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा की जगह पर रख देंगे 2 sin² θ/2 अपॉन sin थीटा है, sin थीटा की जगह पर ये वाला आ जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2। बोली कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोनों फार्मूले हैं, दोनों का फॉर्मेशन चेंज किया, फॉर्मेशन चेंज करने के बाद हमने अपने अपने प्लेस पे इनको पुट किया, और अब जो कट रहा है वो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, sin² से एक पावर ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा sin θ/2, नीचे बचेगा cos θ/2, और ये वैल्यू मिलती है हमें y = tan इनवर्स, ऊपर बच गया sin θ/2 और नीचे बच रहा है
कॉस थीटा बाई 2, दोनों को मिक्स किया तो ये बना टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक टेन से टेन कैंसिल हो जाता है दोबारा और y इक्वल टू मिलता है थीटा बाई 2। ये अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई दोबारा से, बार बार वही रिपीट हो रहा है कि y का फलन x के रूप में था लेकिन यहाँ पर y का फलन थीटा के रूप में आ रहा है, तो थीटा के रूप में तो अवकलन करना ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू डालेंगे। और जब हमने माना है कि x बराबर टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब ये इतनी बार रिपीट हो गया कि आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। इसमें वैल्यू डाल दी तो y इक्वल टू 1/2 ये वाला और थीटा की जगह पर आ जाएगा टेन इनवर्स x। ये नंबर 1 हो गया। अब इसका अवकलन करिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हिंदी आप लिख देना यहाँ पर बीच में, तो dy बाई डी एक्स हो गया और 1/2 कांस्टेंट है ऐसे ही चलेगा और टेन इनवर्स का आपको सबको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो टेन इनवर्स आ रहा है बाहर, है ना, कोई फार्मूला बन नहीं रहा। जब आप इसको देखते हैं तो डायरेक्टली तो कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा कि कोई फार्मूला इस टाइप का बन रहा है। तो क्या करें, एक चीज़ तो ये बता रखिए कि टेन है तो आप नॉर्मली टेन रख के देखिए, लेकिन आप इसको टेन से भी कर सकते हैं, इसे आप कॉट से भी कर सकते हैं। तो टेन से आप करके देख लेना, मैं कॉट से कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अलग जाएगा और आंसर दोनों से आएंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक माइनस का डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम यहाँ रख लेते हैं x बराबर कॉट थीटा, x बराबर कॉट थीटा रख लिया, x बराबर कॉट थीटा रखने पर ये वैल्यू बनती है y इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन से भी कर सकते हैं आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेन से आप करके देख लेना, कॉट से मैं कर रहा हूँ इसको, और 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सब जानते होंगे क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर दिया, यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब वही प्रोसेस जैसे अभी पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला सवाल था, उसमें क्या आ रहा था, सेक एक्स और टेन एक्स आ रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, इनको भी साइन और कॉज में कन्वर्ट करिए। तो y बराबर टेन इनवर्स कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करिए तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है साइन थीटा और यहाँ बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए अभी इसी फॉर्मूले की बात कर रहे थे पिछले वाले सवाल में कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका था, अभी पिछले सवाल पे लिखा है, साइन थीटा का आ चुका था हाफ थीटा के अंदर, उसको भी पिछले सवाल में लिखा है, यही तो बच गया था बस। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि नॉर्मली ये चलता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, है ना, फुल थीटा चल रहा है। अब जब थीटा को हाफ कर लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इन वैल्यूज़ को आप रखिए, साइन थीटा की मैंने लिखी नहीं है, वही पिछले वाले सवाल की बात हो रही है, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ साइड में लिख देंगे कि साइन थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वैल्यू इसमें पुट करिए तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस पावर कैंसिल हो जाएगी, कॉस अपॉन साइन हुआ। ठीक है, कॉस अपॉन साइन होता है तो वो कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ जाता है y इक्वल टू कॉस अपॉन साइन टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और इनको मिला दिया तो y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर 10 है, बाहर 10 आ रहा है, अंदर कॉट आ रहा है, तो 10 से कॉट तो कैंसिल होगा नहीं, इस कॉट को हमें वापस 10 बनाना पड़ेगा। तो वही 10th क्लास का एक फार्मूला यूज़ होता है
कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए लिया है, आप इसको tan से करेंगे ना तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉट से कर दिया और बाई चांस कोई भी सवाल ऐसा अटक जाए कि यहाँ साइन आ रहा हो अंदर कॉज आ जाए, या यहाँ tan आ रहा है यहाँ कॉट आ गया, या सेक आ रहा है कॉसेक आ गया, इस तरह का अगर आ जाता है तो इसका मीन्स ये नहीं कि आपका सवाल गलत हो गया पूरा या आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप इसमें कन्वर्ट करने के लिए वही 10th क्लास के फॉर्मूले यूज़ करेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट थीटा की जगह पर हम लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा। लेकिन अब ये तो फार्मूला है, फार्मूले के आधार पे थीटा आ रहा है, पर यहाँ थीटा थोड़ी है, यहाँ पर तो है थीटा बाई 2, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में हम थीटा ही लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अब tan से ही tan कैंसिल हुआ और बचता क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स, एक मिनट ये कैंसिल कर दीजिए अगली स्टेप पे, tan से tan कैंसिल हो गया और बच जाता है केवल पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। नंबर 1 डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, y का x के सापेक्ष है और यहाँ पर y का थीटा के सापेक्ष है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को मैं, तो क्या कर देना है, इसको आप पहले थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। थीटा हमने माना हुआ है कि x इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ये वैल्यू यहाँ डालिए, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1/2 और थीटा के प्लेस पे होगा कॉट इनवर्स x। ये नंबर 1 बन गया। इसका अवकलन किया, जब आप डिफरेंशियल करते हैं हिंदी यहाँ लिख देना बीच में, और इसका जब अवकलन करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है ही, कुछ नहीं करना, कट गया 0 हो गया, माइनस ये चल ही रहा है यहाँ वाला 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब कॉट इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉट इनवर्स का अवकलन क्या होता है, माइनस, तो माइनस के कारण ये तो हो गया प्लस, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका लास्ट आंसर हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल, दिस इज़ योर आंसर।